औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ एक मुख्तसर सी छोटी सी खबर शेयर करूंगा और उसके बाद एक छोटा सा तज्ज़िया इस खबर के बारे में अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। और 100% मुझे यकीन है कि मेरी पाकिस्तानी अवाम, मेरे नाज़रीन पढ़े लिखे और बाशऊर हैं। इस चीज़ की गहराई पर आप ज़रूर पहुँचेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पीछे कुछ अर्सा कबल चले जाएं तो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा किया, तो उस वक़्त की ये मैं आपको 2-4 लाइनों की ये खबर शेयर करता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ अफ़गान आज से, जैसे कि मैंने बताया कि आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो अफ़गानिस्तान में उस वक़्त डॉलर 76 रुपये अफ़गान था। सॉरी, रुपये मुँह से निकल गया, 76 अफ़गान था। तालिबान ने जब पेशकदमी की, अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया, तो उस वक़्त डॉलर जो था 106 अफ़गान तक चला गया था। तालिबान के लिए बढ़ता हुआ ये डॉलर रोकना इंतहाई ज़रूरी था। फिर एक शाम एक मुल्ला जो कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, जिन्होंने एक सादा सा लिबास पहना हुआ था और वो अपने लिबास से एक देहाती मालूम हो रहे थे, उन्हें स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया गया। और इन्हीं ने इसी शाम, वो गवर्नर साहब ने इसी शाम बैंक के मुलाजमीन और अफसरान को एक अपने कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा किया। तो तमाम अफसरान और मुलाजमीन इंतज़ार करने लगे कि वो अफ़गान गवर्नर साहब आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो उनके लिबास से पता चल रहा था कि ये किसी पसमानदा देहात से हैं। वैसे तो अफ़गानिस्तान टोटली पसमानदा है, लेकिन वो पता चल रहा था उनके लिबास से कि ये इंतहाई देहाती नवाब बंदे हैं कोई। लेकिन माशाल्लाह उनके चेहरे, उनकी दाढ़ी पर नज़र आ रहा था कि ये वज़ाक़ता वाली कोई शख्सियत है। अफसरान से मुखातब हुए, खड़े खड़े उन्हें बिठाए रखा कि आप लोग बैठें। खड़े खड़े 2 मुख्तसर लफ्ज़ उन्होंने अदा किए। वो लफ्ज़ क्या थे? उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, मुझे ज़रब, तकसीम, जमा और तफरीक का नहीं पता, और ना ही मुझे पता है ज़र मुबादला, दरामदाद, बरामदाद, और ये जो डेफिनेशन ऊपर आ रही है नीचे जा रही है, इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरा बस इतना कहना है, उनके सिर्फ 2 अल्फाज थे मुख्तसर से, कि मेरा सिर्फ इतना कहना है कि डॉलर को नीचे लेकर आओ, डॉलर को नीचे लेकर आओ, वरना ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, कि वरना ये सब कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी किसी बात को समझना, ये उनके अल्फाज थे कि आपकी किसी बात को समझना मेरे बस में नहीं है, अब आप जा सकते हैं। ये 2 उन्होंने मुख्तसर सी लाइनें की और उसके बाद कहा कि अब आप जा सकते हैं। वो मुड़ा और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। अफसरान एक दूसरे का मुंह तकते रह गए और एक बोला, अपनी जान की ईमान देखते हुए कुछ करना होगा। ये एक कानून बन गया, गवर्नर स्टेट बैंक ने कानून लागू कर दिया, वरना उसकी सजा मिलेगी। अफसरान बाहर आए और आकर इसी शाम, लेट नहीं की, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन या महीना 2 महीने नहीं डाले, उसी शाम मालूम हुआ, उन्होंने ऐलान कर दिया कि डॉलर 88 रुपये का, 88 अफ़गान का हो गया है। उसी शाम उन्होंने, जो कि उनका तरीक़ाकार है, मस्जिदों में हर जगह पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि डॉलर अब 88 अफ़गान का मिलेगा। अगली सुबह फिर ऐलान हुआ कि डॉलर अब 82 रुपये का, 82, सॉरी बार बार मुझसे निकल जाता, 82 अफ़गान का होगा, 82 अफ़गान का। एक दिन पहले 88, अगले दिन 82 अफ़गान का होगा। मालूम हुआ कि डॉलर को कंट्रोल करना हो तो कोई पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। मुल्क के साथ सिर्फ और सिर्फ मुल्क के साथ मुखलस हो, मुहब्बे वतन हो,
तो महंगाई कंट्रोल की जा सकती है, बशर्ते कि ये दो चीज़ें, मुल्क के साथ मुखलस हो, मोहब्बे वतन हो और अपने पाकिस्तानियों के साथ प्यार करता हो, तो महंगाई को कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, ये तो थी अफगान की चंद मुख्तसर सी सुर्खियाँ उन दिनों की। अब आ जाते हैं अपने मुल्क की तरफ से, छोटा सा एक तजिया इसके साथ ही करते हैं कि जिस तरह हमारे मुल्क में आपके सामने महंगाई हुई, हर दौर में होती आ रही है, उसकी मैं डिटेल अपने नाज़रीन के साथ इंशाल्लाह ये शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे पास पूरी एक डिटेल है और ये डिटेल मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह पाकिस्तान में कर्जा आया। सबसे पहले 1988 में ये कर्जा आया और उसके बाद 1958 में 1958 में पहला कर्जा अयूब खान ने $25,000 लिया था। 1980 के बाद से पहले ये हज़ारों में रहा और उसके बाद 1980 के बाद ये लाखों से बढ़ता हुआ करोड़ों और फिर ये अरबों में चला गया और अब पाकिस्तान इस वक्त 50,000 अरब का मकरूज है। इसके पीछे क्या कहानी है नाज़रीन, में आप समझदार हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, कि ये जो डॉलर का कारोबार करते हैं, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जिनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स हैं डॉलर्स में, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से जो सिर्फ अपनी जेब का, अपने मफादात का सोचते हैं, पाकिस्तान का नहीं सोचते। तो नाज़रीन, आप भी ज़रूर सोचिएगा कि महंगाई के पीछे वजह क्या है, डॉलर के ऊपर जाने की वजह क्या है। जैसा कि खान साहब कहते थे कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो हुक्मरान चोर होता है, पेट्रोल ऊपर जाता है तो हुक्मरान चोर होता है, गैस बिजली के बिल ऊपर जाते हैं तो हुक्मरान चोर होता है, महंगाई ज़रूरियात एशिया की रोज़ाना की चीज़ें जब महंगी होती हैं तो हुक्मरान चोर होता है। तो अब आपके साथ सामने है नाज़रीन कि इस मुल्क में को किस तरह कैसे कैसे लूटा गया और कौन कौन से बकौल खान साहब के चोर आते रहे। तो नाज़रीन, आप भी ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।